बच्चों का वैक्सीनेशन कल से शुरू हो रहा है और सोमवार से जहाँ एक तरफ बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, वहीं पर अगर वैक्सीनेशन सेंटर पे गौर करें तो जिस वैक्सीनेशन सेंटर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स का ये वैक्सीनेशन सेंटर, जहाँ पे सोमवार से बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगी, उसको पूरी तरह से बच्चों को देखते हुए, इसमें पूरी तरह से जो थीम है बोट की, वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कैची बोट्स के साथ, डॉल के साथ, कार्टून कैरेक्टर्स के साथ उस पूरे वैक्सीनेशन सेंटर को फील दिया गया है, जिससे कि बच्चे कल जब वैक्सीन लगवाने यहाँ पर पहुँचे, जो इंजेक्शन का डर है उनके दिमाग में ना रहे और जो सारा फोकस है वो उनके वैक्सीनेशन पे रहे। जहाँ पे जिस मौजूद हो जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। ये जो काउंटर है, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। जब कल बच्चे यहाँ पर पहुँचेंगे सुबह 10 बजे से, और आप थीम देख सकते हैं, मोटू पतलू, डायनासोर, एनिमल और तरह तरह के जो डॉल्स हैं वो यहाँ पर रखी गई है। काफ़ी कैची एटमॉस्फेयर है, पूरे बलून से वैक्सीनेशन सेंटर को सजाया गया है। और अंदर जहाँ पर वैक्सीन लगेगी, अगर ये आपको काउंटर दिखाऊं तो ये काउंटर अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि जितना जो थीम है वो एनिमल थीम है, जो अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया है पूरे सेंटर में। और यहाँ पे इनफैक्ट कई सारे के हमें गिफ्ट्स भी दिख रहे हैं, कई सारे आइटम्स दिख रहे हैं जो बच्चों को खास में ध्यान में रखते हुए रखे गए। ये मास्क है जिसकी थीम भी बेहद अलग है। तो ये बहुत ही कैची सेंटर है जिसकी तारीफ कई सारे माता पिताओं ने भी किया। हमारे साथ समीर भाटी इस वक्त मौजूद है, डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के। समीर सर, कैसे ध्यान में आया कि जब बच्चों को वैक्सीनेशन लग रही है तो थीम ऐसी रखनी चाहिए कि कम से कम बच्चों को डर ना लगे, वो जो वैक्सीनेशन के इंजेक्शन को लेकर के भय होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हमने अडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव में भी देखा था कि हेजिटेंसी काफ़ी थी, हम चाहते थे कि उस तरह की हेजिटेंसी स्पेसिफिकली बच्चों को लेकर ना रहे, और बच्चों को लेकर वैसे भी जो पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, उनकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए हमने ये इस तरह का वैक्सीनेशन सेंटर बनाया। क्योंकि पहले हमें सुनने में आ रहा था कि ये 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए होगा, पर बाद में जिस तरह से अभी अप्रूवल मिला है 12 से 18, और अभी जो ड्राइव शुरू हो रही है वो 15 से 18 तक शुरू हो रही है, तो उन्हीं बच्चों की जो हॉबीज़ है उनको ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं। सबसे पहले आपके ध्यान में क्या है कि एनिमल थीम रखें, कार्टून कैरेक्टर थीम रखें, कौन से कैरेक्टर उठाएं जिसको सबसे ज़्यादा एज ग्रुप के बच्चे देखते हैं, क्या दिमाग में आया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब मैंने बताया हमने छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, तो उनको किस तरह के कार्टून कैरेक्टर वो सबसे ज़्यादा देखते हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है सभी तरह के वॉलपेपर्स में। इवन आप ये देखिए कि जिस क्यूबिकल में हम खड़े हैं, ये एक वैक्सीनेटर वाला एरिया है जहाँ पे वैक्सीनेटर बैठेगा और बच्चे को जहाँ पर वैक्सीन लगेगी, तो इस एरिया की भी हर एक वॉल को इस तरह से बनाया गया है कि उसको बिल्कुल भी इस तरह का कोई फियरफुल उसके लिए माहौल ना रहे, सिर्फ वो देखता रहे और उनको देखते देखते उसको जो है इंजेक्शन लग जाए, और उसको इस तरह का। इवन आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेके हर एक एरिया को हमने, आगे आप देखेंगे कि जो पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया वहाँ तक के हमने एरिया को इस तरह के उस तरह से रखा है कि वो अपनी वैक्सीनेशन जर्नी को एक एंजॉयबल जर्नी बना सके। बिल्कुल, और समीर से ये ध्यान में रखते हैं, हम समझ भी पा रहे हैं कि यहाँ पे वो वैक्सीन जो लगाएंगे वैक्सीनेटर, वो बैठेंगे, और जब बच्चा बैठेगा तो इसलिए बगल में टॉयस भी रखें कि जिस वक्त उनको इंजेक्शन लगाया जाए उनका सारा फोकस टॉय पे हो या वो खेलते रहे, उतनी देर में वैक्सीन लग जाए। यही मेरे को लगता है दिमाग में एक सेट ऑन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब। और उसके बाद हमने वैक्सीनेशन लगने के बाद उनको एक रिटर्न गिफ्ट भी दी जाएगी। जिस तरह से बर्थडे पार्टीज़ में बच्चों को एक रिटर्न गिफ्ट दी जाती है, तो उनको उसी तरह की एक रिटर्न गिफ्ट भी दी जाएगी। तो वैक्सीनेशन लगने के बाद बच्चा आगे जाएगा जहाँ पर उसका पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन एरिया। जैसा कि जब हम लोगों ने वैक्सीन लगाई थी तो हमें भी आधा घंटा बैठना पड़ा था। बच्चों को आधे घंटे के लिए बिठाना काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क होता है, तो उसके लिए भी हमने उसी तरह की चीज़ें वहाँ पर रखी है, ताकि जो आधा घंटा है, हाफ एन आवर, बच्चा आराम से चीज़ों को एंजॉय कर पाए। और जैसा कि हमें पता है कि जो ये वैक्सीनेशन है ये 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का है, तो उन्हीं बच्चों के ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे सभी आइटम्स रखे हैं, जैसा कि आप देखेंगे बुक्स वगैरह। और जी, ये वैक्सीनेशन देने के बाद उनको गिफ्ट भी दी जाएगी, मास्क, सैनिटाइज़र, डायरी, पेन, ये सब उनको गिफ्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ म्यूज़िकल आइटम्स भी रखे गए हैं, गिटार, पियानो वगैरह, ताकि जो आधे घंटा उनको बैठना, वो जर्नी उनके लिए थोड़ी सी इंजॉयबल हो सके। यानी कि 15 से 18 का जो एज ग्रुप है उसको ध्यान में रखते हुए जो रीडिंग बुक्स हैं, जो कहानियों की किताबें हैं, यहाँ पे कैरम बोर्ड, म्यूज़िक, गेम्स, सब कुछ नज़र आ रहा है। समीर सर, क्या मतलब सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है कि कुछ स्पेशल सेंटर हों किड्स के, या फिर खुद ही आपके ध्यान में आया कि नहीं किड्स का सेंटर है तो थोड़ा सा अलग लगना चाहिए? हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि बच्चों के लिए एक आइसोलेटेड एरिया अलग से रखा जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आगे 10 तारीख से हमारी एल्डरली जो पॉपुलेशन है उनके लिए भी बूस्टर डोज आ रही है, जो प्रिकॉशन डोज है, और उसके अलावा हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी प्रिकॉशन डोज आ रही है। तो इसके अलावा उस टाइम हम समझते हैं कि रश थोड़ा ज़्यादा होगा,
तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया और इसके लिए वो सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल जो एडल्ट्स वैक्सीनेशन सेंटर में होते हैं उसी तरह के सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का यहाँ ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर अवेलेबल होगा फुल टाइम जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगा, ताकि कोई किसी तरह की माइल्ड सिम्टम या कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको आराम से मैनेज किया जा सके। समीर सर, एक और बात, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक ही क्यूबिकल है जहाँ पे वैक्सीन लगेगी और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सेंटर भी अगर देखें तो सुबह कितने जिस तरह से लोग पहुँचेंगे तो भीड़ को कैसे मैनेज किया जाएगा? अगर ज़्यादा संख्या में माता पिता अपने बच्चों को लेके पहुँचते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को कैसे फॉलो कराया जाएगा? आप लोग के पास कितना मैन पावर है इन तमाम चीज़ों को लुकआउट करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ का हमने बहुत ही स्ट्रिक्टली ध्यान रखा। देखिए, जो वेटिंग एरिया उसको हमने अलग एक एरिया के अंदर बनाया है, क्योंकि निश्चित तौर पे हम समझ रहे हैं बच्चे चाहे 15 से 18 साल के हो, पर अभिभावक फिर भी बच्चों के साथ आना चाहते हैं, तो इसलिए हमने उस तरह से नीचे एक अलग से एरिया बनाया है जहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स आराम से बैठ सकते हैं। उनके वेटिंग एरिया को उसी तरह से कंफर्टेबल बनाया है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके और बारी बारी से बच्चों को 4-4, 5-5 के ग्रुप में बच्चों को बुलाया जाएगा, उनको वैक्सीन लगाया जाएगा और उसके बाद उनको भेजा जाएगा। सबसे पहले प्रेफर कैसे करेंगे? जिन बच्चों को ऑलरेडी कोविन भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनको पहले लेकर के आएंगे, या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनके पास कोई आईडी नहीं है, यहाँ पे आके अपने आईडीज लेकर के आए, या उनको प्रेफर करेंगे? हाँ, तो इसमें हमने क्या है कि 2 वैक्सीनेटर रहेंगे एट द टाइम, तो हम ऑन स्पॉट को भी प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से यही निर्देश मिले हैं कि कोविन ऐप पे भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वॉक इन भी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ना अभिभावकों को ना ही बच्चों को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बच्चों को अभिभावकों को साथ में लेकर आना हो। कुछ बच्चे हैं वॉक इन भी आके लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि अब इसमें आपको आईडी के तौर पे आप अपना स्कूल आईडी भी, हाँ, ये सब भी दिखा सकते हैं, तो वो दोनों ही रहेंगे। शुरू के 2-3 दिन हो सकता है शायद कुछ इस तरह का रश रहे, बट उसके बाद मैं समझता हूँ, क्योंकि दिल्ली का अगर हम बात करें तो टोटल जो लिस्ट आई है 10 लाख के करीब बच्चे हैं, तो मैं समझता हूँ आराम से, क्योंकि जिस हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर दिल्ली में है तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव काफी। वैक्सीनेटर 2 ही रहेंगे सर यहाँ पे? वैक्सीनेटर 2 रहेंगे, पर हमें लगेगा अगर बढ़ाने ये संख्या तो हम बढ़ा सकते हैं। और सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक ही रहेगा ओपन सेंटर? जी, जिस तरह से कोविन के थ्रू हम 9 बजे से स्लॉट बुक करते हैं, तो अभी जैसे हमारा मंडे ट्यूसडे 2 दिन के लिए ऑलरेडी स्लॉट्स काफ़ी फुल हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ उस तरह की हेजिटेंसी वो नहीं देखी जा रही जैसे अडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव में देखी जा रही थी। और लेकिन 2 दिन के स्लॉट्स फुल हैं अभी आपके? हाँ, 2 दिन के अभी स्लॉट्स फुल है और स्कूल्स वगैरह की तरफ से भी डिमांड आ रही है। स्कूल वाले भी चाहते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव हम वहाँ पर भी स्कूल में भी जाके उनके साथ भी मिलकर करें। तो ये ऑब्जर्वेशन रूम है जिसको समीर भाटी सर एक्सप्लेन कर रहे थे कैसे इस ऑब्जर्वेशन रूम में तमाम चीज़ें जो रखी गई हैं, वो जब बच्चे यहाँ पे बैठेंगे वैक्सीनेशन के बाद उनको ये गिफ्टिंग के सामान दिए जाएंगे, साथ साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके 30 मिनट, उसके लिए रीडिंग बुक्स, कहानियों की बुक्स, यहाँ पे कैरम बोर्ड और तमाम तरह के जो प्लेज हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ऑब्जर्वेशन रूम से लेकर के वैक्सीनेशन सेंटर को ध्यान में रख के बनाया गया है। 2 दिन का जो स्लॉट है वो यहाँ पे पूरी तरह से बुक हो चुका है और 2 वैक्सीनेटर रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो सके, इसीलिए जो सिटिंग एरिया है, जो वेटिंग एरिया, उसे नीचे बनाया गया है। 2-2, 3-3, 4 के ग्रुप्स में यहाँ पे बच्चों को ऊपर लाया जाएगा, वैक्सीनेशन रूम में लाया जाएगा। उसके बाद एक एक करके यहाँ पे वैक्सीन लगाई जाएंगी, लेकिन प्रेफरेंस दोनों को दी जाएगी, यानी कि जिनका स्लॉट बुक है उनको भी, जिनका स्लॉट बुक नहीं है उनको भी, लेकिन कोशिश की जाएगी कि पहले दिन जो रश है उसको कंट्रोल किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट वरुण के साथ हर्षा चंदवानी, टाइम्स नाउ, नव भारत।